कराची में आग के बेरहम शोले 26 घंटे बाद भी बेकाबू। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। आग पर 70 से 80% काबू पा लिया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें इमारत में दाखिल। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमज़ोर होने से इमारत खस्ता हाल हो गई। प्लाजे के ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर जल गए। 2 बालाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर दिया। हवा का रास्ता ना होने से खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। गुल प्लाजा सानिए पर अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत निज़ाम ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मरबूत निज़ाम की तश्कील में वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मावनत के लिए तैयार है। सदर ममलिकत का भी वज़ीर-ए-आला सिंध को टेलीफोन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। 63 अफराद ताहाल लापता। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरे पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी मिसिंग। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वर्षा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी उमर नबील भी गुज़श्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है कि बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फोन पर बताया था कि आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना। प्लाजा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान जान से गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान के घर में सोग का समा, हर आंख अश्कबार। शहीद फुरकान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कुछ अर्सा पहले शादी हुई, 7 माह का बच्चा भी है। मोहम्मद फुरकान को वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह फायर ब्रिगेड में मुलाजमत मिली। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत कहा। गम की घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ हैं। फुरकान ने शहरियों की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। 60 से ज़ायद लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे कि लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात होंगी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। पूरी कोशिश होगी कि मुतासरा ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाए। मुराद अली शाह की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया टॉक। कहा कि अफसोस कुछ लोग सानेहे पर सियासत कर रहे हैं, इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है।
में कराची की आतिशज़दगी के 23 घंटों बाद गुल प्लाजा आमद, ताजरों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 65 के करीब लोग लापता हैं, लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में चंद जगहों पर थोड़ी बहुत आग मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनकी पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। बिलावल से पूछता हूं कि सानिया गुल प्लाजा पर कौन जवाब देगा। हाफिज नईम उर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया टॉक में कहा कि 6 लोगों की अमवात हो चुकी, 60 से ज़ायद अफराद अभी भी अंदर मौजूद हैं। खामोश तमाशाई बनकर अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते। कब्जा मेयर 23 घंटे बाद पहुंचे, लोगों का सामना करने को तैयार नहीं। कराची के हाल का जिम्मेदार कौन है, किससे सवाल करें। मैंडेट के बावजूद जमात इस्लामी का मेयर नहीं आने दिया गया। जल्द कराची के अवाम को माफियाज के खिलाफ कॉल देंगे और ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का गुल प्लाजा का दौरा, आग पर 90% काबू पाने का दावा। कहा कि अब भी लोग अंदर हैं, डेटा जमा कर रहे हैं। कितने शहरी फंसे हैं, नुकसान का अंदाज़ा नहीं। आग बुझाने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेंजरस कमेटी का भी गुल प्लाजा का दौरा, इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। आसपास की इमारतों को खाली रखने की हिदायत। गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 1021 दुकानें थीं। इमारत का मुकम्मल सर्वे कूलिंग के बाद शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध को गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुतालिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पेश। हादसे में 6 अफराद जाँ भाग और दर्जनों जख्मी हुए। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया गुल प्लाजा आतिशज़दगी के नतीजे में 1000 से ज़ायद दुकानें जल गईं। इमदादी कार्रवाई में 22 फायर फाइटर्स गाड़ियाँ, 10 वाटर बाउजर, 4 स्नार्कल्स शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध ने मौके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची का कहना है कि रात 10:26 पर आतिशज़दगी की इत्तला मिली। फायर टेंडर्स चंद मिनट्स में जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान गाजा में अमन सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में मुतहरिक किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ज़िला कर्रम के कौमी मुशरान और अमायदीन का जिरगा। सोहेल आफरीदी की नकल मकानी करने वाले घरानों की रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। रजिस्टर्ड घरानों को मुआवज़ों की अदायगी भी 1 हफ्ते में यकीनी बनाने के अहकामात। कहा बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए जल्द ज़िला कर्रम का दौरा करूँगा। दुकानों की मद में मुआवज़ों की अदायगी भी जल्द फराहम की जाएगी। पीटीआई का तर्ज सियासत शिद्दत पसंदाना। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की वजह से पीटीआई अपना नुकसान करती है। पीटीआई को पीटीआई होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले। पैयार जैम हड़ताल से नुकसान होगा, ट्रैफिक रोकने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाहमत और झगड़े से नुकसान पीटीआई के लोगों का ही होगा। नासिर शाह ने मज़ीद कहा कि सिंध के साथ ज़्यादती पर दिल दुखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ ज़्यादती करती है। चौधरी परवेज़ इलाही का महमूद खान अचकज़ई से टेलीफोनिक राबता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा तकर्रुरी नेक शगुन और जमहूरियत के लिए मुस्बत इक़दाम है। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। हमने पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरिट की बेसिस के ऊपर 7,967 मेगावाट जो हम मज़ीद इस असना में ख़रीदने जा रहे थे
उसको हमने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, जिसकी वजह से हमारी कंज्यूमर्स के ऊपर मुस्तकबिल में आने वाला 17 अरब US डॉलर का बोझ, उस बोझ को हमने मुकम्मल तौर के ऊपर उसको भी सफ़ाए हस्ती से हटाया। वज़ीर तवानाई का नेपरा की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास। सरदार अवैस लाकारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट में नाकाफ़ी आदाद-ओ-शुमार की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। बिजली के नुकसान सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। गैर ज़रूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ मुकम्मल ख़त्म कर दिया। सब्सिडी से होने वाले नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करती है। इस्लाहात लाकर मसाइल कम कर रहे हैं। 1 साल में मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी को दिया गया। 5 से 6 साल में गर्दिशी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिजिटल रिक्रूटमेंट की तकरीब। ऑनलाइन टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर्स जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबे में मेरिट लाने के लिए पुरअज़्म। मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, ये वो हकीकी तब्दीली है जो हम लाना चाहते थे। सिफारिश के कल्चर को हमेशा के लिए दफन करेंगे। जब मेरिट पर भर्ती होगी तो वो डिलीवर भी मेरिट पर करेंगे। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को मुल्क का बेहतरीन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे।